आज की इस वीडियो में हम फिर से नंबर सीरीज का है भाई, एकदम ढीठ की तरह मैं वीडियोस पे वीडियोस डालते रहूंगा। आप प्रैक्टिस करो भाई, इसका फायदा उठाओ। चैप्टर वाइज सीरीज जो मैंने करी थी ना, इस बार मैं बीच में नहीं रोकने वाला। कंप्लीट रीजनिंग की प्रैक्टिस सीरीज चलाई हमने, जिसमें अभी हमारा नंबर सीरीज चल रहा है। अपना सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, रैंकिंग, टेस्ट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सारे चैप्टर जितने भी इवन ये वाला होता है ना, स्टेटमेंट एंड एग्जेप्शंस, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन, ये वाले थोड़े अच्छे टाइप्स होते हैं जो कि इस बार पूछा भी जा रहा है। क्लोक्स हो गए, कैलेंडर हो गया, जो कि अच्छे कंसेप्ट यूज होते हैं। ये सारी चीजें लेकर आऊंगा भाई, आप बस इंतजार करो। इंतजार क्या करो, आप सर्च करो, प्रैक्टिस करो, बस आप प्रैक्टिस करो अपनी तरफ से। ठीक है, तो इधर हम अभी नंबर सिस्टम कर रहे हैं, जिसपे अब हम आज की इस वीडियो में नंबर सीरीज कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई नंबर सीरीज में यही होता है, कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आता है, फिर हमें वही चीज़ यहाँ पर भी करना होता है। लेकिन हमें यहाँ करने से पहले यहाँ पहचानना पड़ेगा एक्चुअली में यहाँ क्या आ रहा है प्लस करके। मतलब फर्स्ट नंबर में मैं ऐसा क्या करूँ कि 351 आ जाए। माइनस का 3 करूँ भाई, 354 से 351 लाना है, माइनस का 3 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी माइनस का 3 कर दो, 475। ये तो इजी सवाल था यार। अच्छा सवाल देखते हैं भाई। 16 से 48 पे जाना है, 3 गुना, 16 तिया 48, 25 तिया 75, बिल्कुल सही है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट है भाई। 11 तिया 33 होता है, 25 तिया 75 होता है, और इसका तो हो जाएगा 167। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन अपने गलत हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 43 में अगर मुझे प्लस करना पड़ेगा, अगर मुझे 66 लाना है तो 43 में प्लस करना पड़ेगा। वैसे ही फिर मैं यहाँ पे करूंगा। मैं यहाँ पे कितना प्लस करूंगा कि 43 आ जाए? 23 प्लस करूंगा भाई। 4 में 2 प्लस करो 6 आएगा, 3 में 3 प्लस करो 6 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर भी 3 प्लस कर दूं, मतलब 23 प्लस कर दूं, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। ये गलत, ये गलत। ठीक है, तो यहाँ 4 हो गया, 9 2 11, 114 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो। 16 में मैं क्या जोड़ूं कि 23 आ जाए? 4 3 7, 7 जोड़ने पे आ जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे 7 जोड़ूंगा, 29 29, अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट। भाई क्या है यार इन सवालों में, ये सब पूछे गए प्रीवियस ईयर के, देख लो बताओ। है ना, और ऐसा भी नहीं कि ये एमटीएस में पूछे जाए, जिसको आपको लगता है कि जो जहाँ पर वो केवल चाय बनाता है और चाय देता है अधिकारियों को। नहीं भाई, एमटीएस को आप चपरासी समझते हो ना, लेकिन बहुत मतलब अच्छी नौकरी है। वो भी एसी में बैठ के काम करता है, वो भी टेबल फाइलें इधर उधर करता है। मतलब चपरासी समझने की भूल मत करना, उसके लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन तो उसमें ही है भाई। हमारे देश में चपरासी बनने के लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए नहीं है उतना कंपटीशन। तो ये सवाल मतलब पूछे जा रहे हैं, देखो ऐसे ऐसे एग्जाम में, और सीजीएल जैसे एग्जाम में भी ऐसे सवाल आते हैं। अच्छा, 33 में अगर मुझे क्या जोड़ा जाए तो 38 आ जाए, प्लस का 5, बिल्कुल। इसका मतलब फर्स्ट वाले में मैं प्लस का 5 जोड़ूं तो दूसरा वाला आ जाना चाहिए। 17 में अगर मैं 5 जोड़ूं, नहीं होगा भाई, 7 5 12 लास्ट का यूनिट डिजिट। अगर मैं इसमें 5 जोड़ूं भाई, नहीं होगा यार, 17 होता है। इसमें अगर मैं 5 जोड़ूं, नहीं होगा, 15 होता है। इसमें 5 जोड़ने पे 18 आ रहा है, बिल्कुल। 13 5 18 होता है ना, 13 5 18, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। जो आसान सवाल है, जिसकी जितनी औकात है उसको उतना ही समय देंगे। अब ये वाला सवाल देखो, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा। भाई 9 से अगर मुझे 100 पे जाना है, क्या करूंगा मैं? नहीं नहीं, आप ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। भाई मैं जानता हूँ 100 अपना एक स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। 9 और 100 में क्या रिलेशन है? अगर मैं 9 में +1 कर दूं और उसका स्क्वायर कर दूं, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 100 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। अगर मेरे को 9 दे रखा है, 9 में +1 करके इसको स्क्वायर कर दूं तो 100 आ रहा है। कहीं ऐसा ही पैटर्न मेरे को यहाँ पे करने पे मेरे ऑप्शन में मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे +1 करके और उसका स्क्वायर कर दूं, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी। देखो सबका स्क्वायर दे रखा है, 13 का भी दे रखा है, 12 का भी दे रखा है, और 130 तो है ही नहीं इस परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 14 का भी दे रखा है। लेकिन अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 196, +1 करके उसका स्क्वायर किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। अगला सवाल, और देखो भाई, इस तरीके के जो सवाल है ना, बहुत ज्यादा कॉमन पैटर्न है, ये बहुत ज्यादा कॉमन टाइप है, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। अगला सवाल देखो। 2 से मुझे 12 पे जाना है, 6 गुना है, तो 5 से भी 6 गुना करूंगा, 5 छक्के 30, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। 412 से मुझे 49 पे जाना है, ये तो बिल्कुल ही इसने डाउन कर दिया भाई, मीटर एकदम डाउन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? चार, अच्छा हाँ यार, ये 49 तो किस परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये सारी चीजें जैसे ये कुछ नंबर्स होते हैं, 361 49, ये सब कुछ नंबर्स होते हैं, देख के आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए ये किसी न किसी चीज का स्क्वायर है। 169 144, याद है ना? 50 तक स्क्वायर बोले थे मैंने अभी अभी याद करने के लिए, या तो पहले वाली वीडियो में बोले थे इससे। 50 तक स्क्वायर याद कर लो, 25 तक टेबल याद कर लो, 30 तक क्यूब याद कर लो। ये याद होने पड़ेंगे, तब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 412 से मुझे 49 पे जाना है, 49 7 का स्क्वायर है। कहीं ऐसा तो नहीं ये सारे नंबर को आपस में प्लस कर दिया, 4 5 2 7,
भाई 7 ही आ रहा है और 7 का स्क्वायर दे रखा है। कहीं यहाँ पर भी तो ऐसा नहीं है, 6 3 9 1 10, 10 का स्क्वायर 100। ओ भाई साहब 100 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट। नहीं होता तो मेरा दिल टूट जाता यार, फिर मुझे जोड़ने के लिए कुछ दूसरा पैटर्न ढूंढना पड़ता है यहाँ पे। तो अपना यहाँ पे 10 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, 9 का रिलेशन देखो 81। देखो बिल्कुल सेम सवाल आ गया भाई, बिल्कुल बिल्कुल सेम सवाल आ गया। कौन सा? अभी हमने छठा वाला सवाल किया था, बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत कॉमन पैटर्न है ना। हालांकि इजी है, इजिली क्लिक हो जाता है भाई। 8 से अगर 81 पे जाना है, मैं जानता हूँ 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। अगर मैं इसमें +1 कर दूं, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर कर दो 81। तो मैं यहाँ पर भी वही करूंगा, 10 + 1 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, 121 अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। अगला सवाल देखो, 5 से अगर मुझे 9 पे जाना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 5 से अगर मुझे 9 पे जाना है, प्लस का 4 करना है। यहाँ पर प्लस का 4 करके तो नहीं आ रहा यार। नहीं 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 नहीं, ये सवाल गलत है ना। इस सवाल को थोड़ा सा आप सही करो, ठीक है। ये सवाल गलत है। इसके लिए ना कुछ, मैं रुको, मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। आंखें बंद कर लो अपनी, मैं एडिट कर रहा हूँ बस। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फिर ऑप्शन तो मैच ही नहीं करेंगे ना फिर। यहाँ होगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क अपना यहाँ होगा और नो अपना यहाँ होगा। अब सही है, अब आंखें खोल लो और इस सवाल को सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 का रिलेशन जिससे होगा, एक्चुअली में देखो यहाँ पे क्या है, 5 है फिर क्वेश्चन मार्क है फिर 9 है क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो रिलेशन 5 का इस क्वेश्चन मार्क के साथ होगा, या फिर कह सकते हैं जो रिश्ता इस क्वेश्चन मार्क का 5 के साथ होगा, वही उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 9 के साथ वही काम करते हुए मुझे यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लानी है। समझ में आया? अगर मैं 5 की 2 गुना करके यहाँ पे 10 ला रहा हूं, तो 9 की भी 2 गुना करके यहाँ पे 18 लेकर आऊंगा। अगर मैं 5 की 2 गुना करके या फिर 5 का 5 गुना करके उसमें प्लस का 5 करके 9 5 25 25, यहाँ पे 30 आ रहा है। 5 25 25 + 5 30 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर भी 9 का 5 गुना करके 45 प्लस का 5 करूंगा 50 आना चाहिए। मतलब जो पैटर्न अपना यहाँ पे फॉलो हो रहा है, वही पैटर्न अपने यहाँ पे 9 के साथ करने पे फॉलो होना चाहिए और अपना ऑप्शन में मिलेगा वैसा ही। अब अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं, देखो 5 का 2 गुना है, 5 का 2 गुना है, मतलब 5 का पूरा पूरा कट रहा है, मल्टीपल है, तो क्या ये 9 से कट रहा है पूरा पूरा? बिल्कुल नहीं कट रहा। 5 का 9 का 2 गुना है ही नहीं, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पे साफ साफ गलत हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये असफलता मिली इसको, ऑप्शन नंबर ए को। देखो 5 का 5 गुना है ये, क्या 9 का 5 गुना है ये? 9 पंजे 45, ये तो 9 का 5 गुना, क्या 9 का मल्टीपल ही नहीं है ये। 5 का 5 गुना तो है ये, लेकिन 9 का मल्टीपल ही नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे असफलता को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 3 देखे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 + 2 17, इस तरीके से ला सकता हूं। तो मैं इसको कैसे लेकर आऊंगा, 9 तिया 27 प्लस में 2 29 आना चाहिए, यहाँ पे तो 65 दे रखा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और सोचूं, ये थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 7 कर दूं। आप थोड़ा सा आपत्ति जनाओगे यहाँ पे कि ऐसे कैसे, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 7 है। देखो पैटर्न तो एक्चुअली वही फॉलो हो रहा है ना, 5 का कोई ना कोई मल्टीप्लाई करके मैंने 2 प्लस कर दिया। अच्छा यहाँ पर भी मैंने 9 के 7 से मल्टीप्लाई करके +2 कर दिया है। तो देखते हैं बेस्ट ऑप्शन तो ये हो सकता है ना भाई, 9 का किसी न किसी मल्टीपल में जोड़ के +2 जोड़ के ही आ रहा है अपना 65। ऐसे यहाँ पर भी 5 की किसी मल्टीपल में +2 करके ही आ रहा है यहाँ पे 17। देखते हैं आगे वाला भी ऑप्शन, देखते हैं अगर वो डायरेक्टली फॉलो कर दिया तो ठीक है, वरना इस यही अपना ऑप्शन कहना पड़ेगा भाई। क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है, क्योंकि फॉलो यही पैटर्न ऑर्डर कर रहा है। अब देखो अगर 5 से मैं 2 गुना कर दूं, 5 दूनी 10 + 2 12 होता है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से होना चाहिए, 9 गुनी 2 18, 18 + 2 20 आना चाहिए ना। यहाँ 33 कैसे, ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा ना। अगर यहाँ पे 5 दूनी, मतलब यहाँ पर भी 9 का कोई मल्टीपल होने चाहिए। मान लो 9 तिया 27, 27 में 2 29 आ रहा है, फिर 9 चौक 36, 36 में 2 38। अगर यहाँ पे 38 होता तो भी कुछ बात मैं मानता कि हाँ वो इस तरीके से हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही है। मतलब 5 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके +2 कर दो, 9 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके +2 कर दो, तो 65 आ रहा है, यहाँ 17 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मतलब सुप्रीम कोर्ट का मतलब यहाँ पे ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से पैटर्न फॉलो कर रहा है कि भाई आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में मिलते हैं हम अगली क्लास में। और भाई हाँ, ये सारे क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर लेना, एक बार और देख लेना, ठीक है। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स के सारे क्वेश्चन थे। बाकी आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, किस एग्जाम की, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो, जरा कमेंट में बताना, ठीक है, कि मेरी वीडियो कहाँ तक रीच कर गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो भाई खुश रहो भाई, ठीक है। जो भी देखो लाइफ में हो रहे हैं सब लाइफ के पार्ट हैं, तो खुश रहो, स्वस्थ रहो भाई। आपका सबसे बड़ा साथी केवल आप ही हो, आपका स्वस्थ है। अगर आप स्वस्थ हो ना, तो
सब कुछ कर सकते हो हासिल, लेकिन स्वस्थ नहीं हो तो आप ही खुद जानते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।